वेलकम फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा मिरर वर्क का डे 9 है और मुझे अपेक्षा है कि आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो लुई से आज हमें पूछ रही है, क्या आपने और आपके इनर चाइल्ड ने एक दूसरे को जानना चालू किया है? बिकॉज इनर चाइल्ड हीलिंग इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। इट विल हेल्प यू टू हील योर पास्ट हर्ट्स। अगर आपका बचपन वर्बल या फिजिकल अब्यूज से भरा हुआ था तो आपने एक हैबिट को पकड़ लिया है और वो है कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करने की। तो अगर वो हैबिट हमें ब्रेक करके चेंज करनी है तो हमें हमारे अंदर के बच्चे के साथ, हमारे इनर चाइल्ड के साथ बात करनी होगी। फ्रेंड्स, हमारे सबके अंदर हर्ट स्टोर होते हैं। हो सकता है कि हमें हमारे इनर चाइल्ड के साथ कम्युनिकेट करने में टाइम लग सकता है। सो फ्रेंड, टेक योर टाइम। तो ये जो हमारे मिरर वर्क डे 8 एंड 9 है, उन्हें आप बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है सालों से हमारे इनर चाइल्ड के साथ नहीं हुआ है। तो अभी हमें उसके साथ कम्युनिकेट करने में टाइम लग सकता है। आप इन एक्सरसाइजेस को बार बार हो सके तो एक डे को आप 3 बार रिपीट कीजिए। तो आपका जो कम्युनिकेशन है आपके इनर चाइल्ड के साथ बार बार जब आप करेंगे तो वो सेटल होने लगेगा, बहुत अच्छे से फॉर्म होने लगेगा और फिर आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो आपके साथ हंसने खेलने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर का जो बच्चा है उन बिलीव्स को अभी भी फॉलो कर रहा है जो उसके अर्ली एज में डाले गए थे। अगर आपके पेरेंट्स रिजिड थे या हार्श थे तो हो सकता है कि आपने आपके अराउंड एक वॉल को क्रिएट कर लिया है। अगर आपको घर में हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए डांटा जाता था कि ये गलत है वो गलत है, तो हो सकता है कि आपने एक हैबिट को पिकअप कर लिया है। सो फ्रेंड, ये कितना स्केरी है कि आपका इनर चाइल्ड सुबह उठने के बाद ये सोचता है कि आज मुझे किस चीज़ के लिए डांट मिलेगी। तो आपके अंदर एक डर बैठ गया है। तो ये आपके पेरेंट या आपके लाइफ के किसी और लोगों ने भी ये अगर आपके साथ इस तरह से बिहेव किया है तो वो उनके कॉन्शियसनेस का परिणाम था। या तो वो खुद इस तरह से सोचते थे या फिर उन्होंने भी उनके बचपन में इस तरह से ही उनके पेरेंट्स से एक्सपीरियंस किया था। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड है, वैसे पेरेंट भी है। तो जब हमारे अंदर एक पेरेंट है तो हमारे पास पावर भी है, तो हमारे पास चॉइसेस है। तो अब हम हमारे वर्ड्स को अलाउ करेंगे हमारे कॉन्शियसनेस में। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि आप आपके इनर चाइल्ड के साथ हाथों में हाथ डालकर घूमने जा रहे हैं। इस जॉयफुल एक्सपीरियंस को आप मेंटली एक्सपीरियंस करने की कोशिश जरूर कीजिए। आप उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो हाथ आपको ही बढ़ाना होगा, क्योंकि वो तो एक डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा है। तो आपको ये फनी लग सकता है, परंतु आप इमेजिन कीजिए कि आप आपके इनर चाइल्ड के साथ घूमने जा रहे हैं और उसे आप पूछिए कि क्या वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। तो लुई से लिखती है कि ये काम करता है, सिर्फ उसके लिए आपको पेशेंस और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप 50 या 60 साल बाद आपके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको टाइम ज़रूर लग सकता है, मगर ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप आपके इनर चाइल्ड के साथ एक खूबसूरत लाइफ को क्रिएट कीजिए एंड यूनिवर्स विल रिस्पॉन्स, और वो आप सारे रास्ते ढूंढ लेंगे जिससे आपके इनर चाइल्ड के ऊन हील हो जाएंगे और आप एक समझदार, कॉन्फिडेंट और शांत एडल्ट बन जाएंगे। आपका बचपन जिस तरह से भी था, सैड था या हैप्पी था, मगर आज आप उसे प्यार से हील कर सकते हैं। लुई से कहती है, लव इज द बिगेस्ट इरेजर, लव इज द मेडिसिन। तो अपने आप को प्यार दीजिए, आपका जो भी डीपेस्ट वुंड होगा वो भी प्यार से भर जाएगा, क्योंकि हमारा जो प्यार है वो बहुत डीप जाता है और वो सब कुछ हील करने की ताकत रखता है। जरा रुकिए और सोचिए कि आपको किस तरह का जीवन चाहिए, सैड और जॉयफुल।
चॉइस आपके पास है और पावर भी आपके पास है। तो आपकी आंखों में देखिए, खुद से प्यार कीजिए और आपके अंदर के बच्चे को भी प्यार दीजिए और अफर्म कीजिए, आई लव यू माई इनर चाइल्ड, आई लव यू माई इनर चाइल्ड, आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ नाउ। सो फ्रेंड, इसके बाद हमें करनी है मिरर एक्सरसाइज। तो आप सुबह आपके बाथरूम मिरर में भी कर सकते हैं या फिर आप जहाँ पे भी बैठे हैं फ़ोन में कर सकते हैं, या छोटा मिरर आपके पास है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमें हमारी आँखों में देखना है और हमें बोलना है, आई लव यू, आई रियली रियली लव, आई केयर अबाउट यू, आई लव यू। और देखिए अपनी आँखों में और रिपीट कीजिए इन अफर्मेशन को, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और जो हमने कन्वर्सेशन कल स्टार्ट किया था वही कन्वर्सेशन को आगे लेके चलिए। अपने आप से माफ़ी मांगिए, बोलिए आई एम सॉरी, मैंने बहुत साल से तुम्हारे साथ कोई बात नहीं की, तुम्हें मैंने हमेशा इग्नोर किया, मैंने हमेशा तुम्हें डांटा, सप्रेस किया, मैंने कई सालों से तुम्हारे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, इसलिए मैं आज मेकअप करना चाहती हूँ उस सारे टाइम के लिए। सो प्लीज़ आई एम सॉरी, आई लव यू। और बैठे रहिए मिरर के सामने, अपने इस कम्युनिकेशन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए आपके इनर चाइल्ड के साथ। अगर आपने आपके इनर चाइल्ड के साथ 50-60 साल कम्युनिकेट नहीं किया है तो उसके साथ कम्युनिकेट करने में हमें टाइम ज़रूर लग सकता है। सो उसके साथ कन्वर्सेशन कंटिन्यू कीजिए, उसे प्यार दीजिए। एक दिन ज़रूर आपका कम्युनिकेशन क्रिएट होगा और वो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होगा। आपके साथ आपका हैंकरचीफ रखिए या टिश्यू पेपर बॉक्स रखिए। जब आपके आंसू बहेंगे उस वॉल को ब्रेक कर देंगे। सो कंटिन्यू करते रहिए और अफर्म करते रहिए, आई लव यू, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू, आई लव यू, आई लव यू। अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन्हें ये सब फनी लग सकता है। सो फ्रेंड, हर चीज़ की शुरुआत अगर हमें जीवन में कुछ भी पाना है उसके लिए हमें सेल्फ लव की ज़रूरत होती है। और सेल्फ लव किसी बड़ी बड़ी चीज़ से नहीं, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से जब हम हमारे इनर चाइल्ड के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो स्टार्ट होता है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट कीजिए और इससे ही हमारी ज़िंदगी बहुत सुंदर क्रिएट हो सकती है। सो फ्रेंड, इसके बाद आता है जर्नलिंग। आपको इस एक्सरसाइज के बाद किस तरह से फील हुआ उसे आप आपके जर्नलिंग में ज़रूर लिखिए। उसके बाद आता है हार्ट थॉट। सो आज का हार्ट थॉट है, आई एम विलिंग टू चेंज एंड ग्रो। फ्रेंड्स, growing and changing ourselves is exciting, even if sometimes it feels scary or painful. अपने आप को चेंज करना और बदलना हो सकता है आपको पेनफुल लगे, मगर हमें आगे बढ़ना है। प्लीज़ गो ऑन। हो सकता है फ्रेंड आपका जो पुराने पैटर्न है वो आपको बार बार ये कहे कि पहले जैसे बिहेव करते वैसे करो, मगर आपको आपके ग्रोथ के लिए, आपके बेटर लाइफ के लिए आपको मूव ऑन होना है। आपको आपके लिए प्यार को चूज़ करना है, चेंज को चूज़ करना है। ये जो हमारा इनर चाइल्ड यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा सोल है, जो सालों से वुंडेड है, उसे हमें हील करना है हमारे अच्छे ग्रोथ के लिए, हमें हमारे बेटर लाइफ के लिए। सो प्लीज़ कंटिन्यू ऑन चेंज एंड ग्रोथ। सो फ्रेंड, आपके लाइफ में चेंजेस और आप जो भी आपके सपने आप पूरा करना चाहते हैं वो सेल्फ लव से ही स्टार्ट होते हैं। तो अपने आप से बहुत प्यार कीजिए। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ लव। सो फ्रेंड, इसके बाद आता है डे 9 मेडिटेशन, जिसे आप YouTube से ढूंढकर कर लीजिए। सो फ्रेंड, अपेक्षा करती हूँ आप इन सारे एक्सरसाइजेस को कर रहे होंगे। इन्हें रिपीट कीजिए। बीच में हमें बहुत गैप मिल रहा है। मैंने लास्ट 8 डेज के बाद ये
9 डे का वीडियो डाल रही हूँ, तो आप इन सारे जो आज तक हमने सीखा है वीडियो में, उन्हें आप प्लीज़ रिपीट कीजिए। सो ये हमें और हमारे करीब जाने में हेल्प करेगा और हमारा उतना ही बेटर कम्युनिकेशन हमारे इनर चाइल्ड के साथ होगा। सो फ्रेंड, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।